नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास और हमने 50 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं और ये अभी तक विभिन्न परीक्षाओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संकलित करके हमने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं, ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर का चित्र है और ये देखिए रहे हैं अल्फा एस का। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, आप लोग को पता ही होगा। ये जो है वहाँ की जो लिपि है चित्रात्मक रूप में है, चित्र के रूप में है, चित्रात्मक है। ठीक है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसमें से 64 मूल चित्र है, 64 मूल चित्र है यहाँ पर और 250 से लेकर 400 तक वहाँ पे जो है अक्षर है और जो कि क्या है, सेल खड़ी के आयताकार मुहर और तांबा में उत्कीर्ण है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था अन्नागार था, जिसे हम लोग धन्यागार कहते हैं, धन्यागार या अन्नागार, अन्न रखने वाला। ठीक है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो था, इसका जो लंबाई था 45.71 मीटर लंबा और जो चौड़ा था 15.23 मीटर ये चौड़ा था। ठीक है, विशाल अन्नागार तो देख ही लिए। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? स्नानागार कहाँ मिला? तो स्नानागार जो था मिला था ये मोहनजोदड़ो में मिला था और इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो था ये क्या था, इसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा था और जो चौड़ा था 7.01 मीटर चौड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति की थी? सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण रचना मिला है, एक मूर्ति मिला है, वो किसका मूर्ति है जो महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति को मिला है, जो वहाँ के लोगों को एक महत्वपूर्ण मूर्ति था, जो क्या के था, कांसा का था, कांसे से निर्मित था और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था? तो बंदरगाह वहां का जो था वो लोथल था। लोथल कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में। ये वहाँ का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, और इसका जो किया था 1955 से 1962 के मध्य में SR राव के निर्देशन में यहाँ पे खुदाई किया गया था, जो 2 मील के घेरे में इसे पाया गया। ठीक है, क्या हुआ, 2 मील के घेरे में क्या गया, एक नगर पाया गया था। ठीक है, लोथल 1955 से 1962 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। 7वां प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका अर्थव्यवस्था का क्या ताकत था? तो वहाँ का जो अर्थव्यवस्था का जो ताकत था वो कृषि था। यहाँ पे माफ कीजिएगा, व्यापार काट दीजिएगा, ये सिर्फ कृषि कर लीजिएगा, वहाँ का जो कृषि था। ठीक है, और यहाँ पर माना गया है, जो देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे आप लोग, कपास का कपड़ा का एक साक्ष्य मिला है, इसलिए माना जाता है कि
सबसे पहले कपास का जो खेती हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही माना जाता है। और यहाँ पर गेहूँ, जौ, चावल सब उत्पादित किया जाता था। और यहाँ पर क्या था, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता तक सभी पशु यहाँ पे पाए गए हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक जो आर्य थे उनके प्रमुख भोजन क्या था? तो उनके प्रमुख भोजन जो था दूध और इसके बने उत्पाद था। ठीक है, ये सब क्या करते थे, दूध में जौ लेते थे और उसको जौ को डालकर इसे खीर बनाकर पकवा के खा लेते थे इसको। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया? अन्य मतलब खाना, अन्य भोजन कौन सा था, किसे इन लोगों ने प्रयोग किया था? तो जौ को इन लोगों ने सबसे पहले खाने के लिए जौ का प्रयोग किया था मनुष्य द्वारा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा जो सबसे पहले, जो वहाँ वैदिक काल के जो मनुष्य थे वहाँ सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वहाँ पर, क्योंकि लोहा से ही लोग परिचित नहीं थे। वैदिक जो आर्य थे लोहा से लोग परिचित नहीं थे। ये लोग एक ऋग्वेद में एक बोला गया आयस नामक एक धातु का उल्लेख मिला गया है ऋग्वेद में आयस नामक एक धातु को उल्लेख मिला है, जिसे आज तक लोग पहचान ही नहीं पाया, इसका पहचान ही नहीं हो पाया। कुछ लोग बोलते हैं या तांबा है, कुछ लोग बोलते हैं या कांसा है, कुछ लोग बोलते हैं कि लोहा है, लेकिन लोहा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोहा ऋग्वेद में लोहा से वहाँ पे लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद मतलब क्या होता है? तो वेद मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान होता है। 12वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक जो वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था जो था किस तरह था, किस पर आधारित था? तो वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था जो था वो व्यवसाय पर आधारित था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख है, मिलता है कि पिता वृषक वेद है और मेरी माता जो है वो चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। तो ये जो मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को पहली बार जाति जो बोला था वो कौन बोला था? तो मैक्स मूलर द्वारा आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया गया था। तो मैक्स मूलर बोले थे आर्यों को एक जाति के रूप में। ये बोले थे कि आर्य जो थे पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति मूल के थे। आर्य कहाँ थे? और पूर्व से पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गए थे ये लोग। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? आर्यन जो जनजाति थे, हम लोग आर्य जनजाति हैं तो इसको जनजाति कहा जाता था पहले, कि आर्यन जनजाति के रूप में ही आए थे, इसलिए बोलते हैं आर्यन जनजाति की प्राचीनतम जो बस्ती था वो कहाँ था? तो आर्यन जाति की जो प्राचीनतम बस्ती था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। ठीक है, और ये जो कहाँ था? सिंधु नदी के तट से गंगा नदी तक था, गंगा नदी के तट तक विस्तृत था सप्त सिंधु प्रदेश। 15वां प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल किया करते थे उसे क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो राजा अपने जनता से जो कर वसूला करते थे उसे बलि कहा जाता था, उसे बलि कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, और बलि को वसूलता था, जो राजस्व वसूलता था बलि, जिसे बलि कहा था राजस्व,
उसको का जो वसूलते थे उसको कहते थे भागदुग, भागदुग या भागदुग, भागदुग या भागदूद या भागदुग कहा जाता था। जबकि जो वहाँ के संग्रहता थे, जो जमा करते थे, कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे, उसे संग्रहता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री जो मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और ये जो मंत्र है ये सूर्यदेव को समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को आपको पता होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सूर्यदेव को समर्पित किया गया है। चलिए 17वां प्रश्न है भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण, जो भारतीय प्रतीक पर जो चित्र है उस पर उत्तीर्ण है सत्यमेव जयते। जैसे अशोक चक्र देखते हैं ना, उसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग को पता होगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, और इसका क्या अर्थ होता है सत्यमेव जयते का? इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय, सत्य की ही विजय। सत्यमेव जयते का होता है अर्थ जो होता है सत्य की ही विजय होता है और इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया था? अजय जो थे याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। कौन सी विदुषी, कौन सी महिला थी जो वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? तो ये जो थी गार्गी थी और गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ठीक है, संवाद के लिए क्या हमसे संवाद कर लीजिए। और जो संवाद जो है कहाँ उल्लेखित है? संवाद याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है उसे उल्लेखित किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद, दारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। जो ये वाद है, संवाद है, जो गार्गी और अजय याज्ञवल्क्य का जो संवाद है बृहदारण्यकोपनिषद में ये संकलित है। नेक्स्ट है 19 नंबर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो ये अशोक मौर्य यानी अशोक का अशोक मौर्य बोलिए या अशोक बोलिए कि रुमिनदेई स्तंभ में उल्लेखित है। ठीक है, जब अशोक जो थे कहाँ गए थे? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये कपिलवस्तु गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? पत्थर का एक दीवार बनाए और शिला स्तंभ खड़ा किए और वहाँ पर उनका जन्म क्या लिखे? 563 ईसा पूर्व इन्होंने अंकित किया था। और वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया था? लुम्निग्राम में भूमिकर को इन्होंने घटा दिया था और भूमिकर घटा के 1/8 कर दिया था। 20वां प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और इनके जो पिता जो थे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य कुल का एक मुखिया थे जिनका नाम था सुधोधन। इनका पिता का नाम था सुधोधन और इनके पिता जो थे शाक्य कुल के मुखिया थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद
देखिए प्रश्न को फंसा रहा है। प्रथम बौद्ध परिषद मतलब प्रथम बौद्ध समिति। प्रथम बौद्ध समिति, 4 बौद्ध समिति हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रथम बौद्ध समिति कहाँ आयोजित किया गया था? तब प्रथम बौद्ध समिति राजगिरा में आयोजित किया गया था। ठीक है, और किसके काल में आयोजित किया गया था? ये अजात शत्रु के काल में किया गया था। अजात शत्रु के काल में किया गया था। अजात शत्रु क्या किया था? अपने ही पिता बिंबिसार को की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था। पांचवी बौद्ध समिति का आयोजन किसने किया था? अब हम लोग पढ़ते हैं 4 बौद्ध समिति पढ़ते हैं, लेकिन पांचवा कौन किया था? अशोक कौन किया था? अशोक द्वारा तीसरा किया गया था, कनिष्क द्वारा चौथा किया गया था। ठीक है, बिंदुसार तो किया नहीं था। कौन किया था? और हर्ष जो था वो पांचवा किया था। ठीक है, तो हर्ष द्वारा पांचवा बौद्ध समिति का आयोजन जो था वो कहाँ किया गया था? कनौज में किया गया था। कनौज में बौद्ध समिति का पांचवा किया गया था। ठीक है, और कनिष्क द्वारा कहाँ किया गया था? कनिष्क द्वारा कश्मीर में किया गया था। कश्मीर के कुंडलग्राम में किया गया था। और तीसरा जो था अशोक द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र में। बुद्ध का क्या अर्थ है? बुद्ध का क्या अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख के पूर्णिमा था उस दिन को इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति से पहले ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये बुद्ध कहलाए। चौबीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य के पहचान करना, इसमें से कौन सा बौद्ध साहित्य का है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य से है, जबकि उपनिषद और अरण्य जो है ये ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण धर्म से है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म, लेकिन इसे वास्तविक में देखिएगा इसे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म ही कहा जाता है। आज भी किताब खोल के देखिएगा तो आपको वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म ही मिलेगा, जबकि अंग जो है ये जैन धर्म से है। पच्चीसवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ा, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन थे? बौद्ध धर्म जो था समाज में 2 महत्वपूर्ण वर्गों को अपने साथ जोड़ा था। ये कौन कौन वर्ग थे? ये वर्ग थे स्त्री एवं शूद्र। शूद्र होगा, ठीक है, शूद्र, स्त्री एवं शूद्र को जोड़ा था इन्होंने, और इन्हें समाज में एक छुआछूत का जो भेदभाव था उनसे ये लोग दूर हुए थे। प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे प्रथम प्रवचन, और इसे क्या कहा जाता है? सारनाथ में दिए थे, जानते हैं सारनाथ, लेकिन सारनाथ के किस जगह में दिए थे? सारनाथ का जो जगह था ऋषिपत्तनम में ये अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, क्योंकि उस टाइम पाली भाषा ही चलता था, चाहे पाली भाषा का ज़्यादा प्रचलन था, जिस तरह अभी हिंदी भाषा चलता है हम लोग के उत्तर भारत में। बौद्ध धर्म निम्न में से
किन बातों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता है? पहला है दुनिया दुखों से भरी है। ठीक है, दुनिया क्या है? दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होती है। लोगों की जो दुख है उनकी इच्छाओं के कारण होती है। दूसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लेकिन हम इच्छा पर काबू पा लिए तो हम इच्छा को कंट्रोल कर लिए तो हमें निर्वाण प्राप्ति हो जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने ये नहीं स्वीकार किया था, इन्होंने 3 को स्वीकार कर लिया था। तो आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो बोला था कि मनुष्य का जो दुख का जो कारण है वो तृष्णा है। तृष्णा मतलब उनकी जो इच्छा है वो है। अगर ये इच्छा कम हो जाएगा तो दुख कम हो जाएगा। 28वां प्रश्न है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए? धातु से जो बने सिक्के जो था सबसे पहले बुद्ध के काल में मिला था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म था उसकी जो रचना हुआ था किसमें किया गया था? तो किसमें किया गया था? चित्रलेखीय पाठ के रूप में किया गया था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो माफ कीजिएगा पाली भाषा में, अभी पाली भाषा बताए थे कि पहला पाली भाषा में उस टाइम पाली भाषा प्रचलित था, इसलिए पाली भाषा में उन्होंने दिया था। तो पाली थोड़ा गलती लिखा गया है, पाली हर सही होगा। पाली भाषा में इन्होंने अपना बौद्ध धर्म की रचना किया गया था और अपना उपदेश भी जो दिए थे सारनाथ में पाली भाषा में ही दिए थे, क्योंकि उस टाइम आमजनों जो भाषा था पाली भाषा ही था। उसके बाद जो लिखा गया संस्कृत में लिखा गया था उसके बाद। नेक्स्ट है आरंभिक बौद्ध साहित्य का किस भाषा में रची गई? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई? तो पाली भाषा में रचा गया था। अभी था एक प्रश्न को रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा था भारत में? तो कौन था? वाम सातपाकसिनी। वाम सातपाकसिनी, सबको अलग अलग कर दीजिए। वाम सातपाकसिनी, वाम सातपाकसिनी सबसे लास्ट का अंतिम का बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। और ये कब से किया गया था? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 10वीं शताब्दी ईसा शताब्दी में माफ कीजिएगा 10वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। 10वीं शताब्दी में से धर्म ग्रंथ को लिखा गया था। ठीक है, वामसातपाकसिनी। बौद्ध धर्म में साँड़ का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से है? तो बौद्ध के धर्म में क्या है? साँड़ का जो संबंध है बौद्ध के जीवन की किस घटना से? तो जन्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन से, भगवान बुद्ध का जो जन्म से 2 है, कमल, कमल का फूल और साँड़। साँड़ इस जन्म से संबंधित है। जबकि महाभी निष्कर्मण क्या कहते थे? महाभी निष्कर्मण जब घर त्याग दिए थे, घर छोड़े थे, उससे संबंधित था। और प्रबोध जो था ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति को प्रबोध कहते हैं। और महापरिनिर्वाण ये मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, मृत्यु से संबंधित है। तो कमल और जो साँड़ है वो जन्म से संबंधित है। घोड़ा जो था घर जब त्यागे थे, गृह त्याग से संबंधित है। पीपल वृक्ष प्रबोध ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। और पदचिन्ह देखिएगा, पदचिन्ह ये महापरिनिर्वाण से है। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? मतलब बुद्ध को प्रबोध में बोल रहा है, प्रबोध कहाँ प्राप्त हो गया था? मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था?
तो ज्ञान बुद्ध को बोध गया में प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पे कोमा होगा, बुद्धम धम्मम शरणम कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये जो है क्या है? त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बुद्धम धम्मम संघम जो है क्या है? त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। 34वां प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है? इच्छा सभी कष्टों का कारण की तृष्णा, तृष्णा सभी कष्टों का क्या है? कारण है। इसका प्रचार कौन करते थे? बौद्ध धर्म द्वारा प्रचार किया जाता है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? बुद्ध का समकालीन कौन सा शासक इसमें से नहीं था? उदयन हाँ था, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु था, महापद्म नहीं था। ठीक है, बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा उदयन, ये तीनों क्या थे? पितृहंता थे, एक दूसरे को मार कर गद्दी प्राप्त किए थे। जैसे बिंबिसार को अजातशत्रु द्वारा मार दिया गया और अजातशत्रु को उदयन द्वारा मार दिया गया। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का मृत्यु हुआ था। 483 में ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, और 80 साल के आयु में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में 80 साल के आयु में इनका मृत्यु हुआ था। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक, वो महावीर स्वामी हैं। और ये क्या कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका आपका गिरिडीह में, गिरिडीह देख रहे हैं हम लोग का गिरिडीह, जिसमें पार्श्वनाथ है, वहाँ 23वें तीर्थंकर का तपस्या किए थे, वहाँ उनका है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? वर्धमान महावीर का, भगवान महावीर का, जो जैन धर्म के भगवान हैं, इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो मृत्यु हुआ था पावा में हुआ था, पावापुरी, जिसे हम लोग पावापुरी कहते हैं, वहाँ पे इनका मृत्यु हो गया था। और जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा था? आगे प्रश्न को बताए थे। जैन साहित्य को यंग कहा जाता है। यंग, ये वाला यंग होगा। जैन साहित्य को यंग कहा जाता है। जैन साहित्य को 12 अंग और 12 उपांगम, 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण में, और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र व अनुसूत्र में
अनुसूत्र में बांटा गया है। और बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक, और ठीक है, और त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को कौन सा अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त थे, जो जैन धर्म अपना कर कर्नाटक चला गए और वहाँ पर, कहाँ पर, श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर इन्होंने संलेखन के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे 298 ईसा पूर्व में। श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर कर्नाटक में है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन में बोले श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर, क्योंकि चंद्रगुप्त यहीं पर चले गए थे। भद्रबाहु से अपना जैन धर्म में, भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म में इन्हें प्रवेश दिलाया गया और श्रवणबेलगोला के पहाड़ी पर गए और अपना संलेखन के माध्यम से, मतलब संलेखन मतलब भूखा रह करके संलेखन के माध्यम से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग कौन सा जुड़ा हुआ है? बोलता है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन के साथ? चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है भारत में सबसे पुराना लौह युग। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? वहाँ पे मगध में, उस टाइम मगध में किस चीज़ का ज़्यादा बोलबाला था, क्या मिलता था ज़्यादा? तो वहाँ पर लोहा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोहा का भंडार था, लोह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए सबसे पहले कौन सा शासक जो है वहाँ पर उत्तरदायी है? तो वहाँ पे मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक था उत्तरदायी? देखिए प्लस बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, वासुदेव। तो बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध में, मगध के उत्थान के लिए यही उत्तरदायी थे। और इन्होंने जो अपना राजधानी बसाया था, कहाँ पे बसाया था? राजगृह में, जिसे हम लोग आजकल कहते हैं क्या? राजगीर। राजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पे बसाए थे। उस राज का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। वह कौन सा राज्य था जो युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो कौन हो सकता है? मगध हुआ था। मगध सबसे शक्तिशाली बना मगध में ही हुआ था, क्योंकि वहाँ पे जंगलों में बहुत ज़्यादा जंगली हाथी रहा करते थे। प्राचीन काल में शूद्र सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में शूद्र सामग्री लिखने के लिए, आप कीजिएगा यहाँ पे शूद्र हो गया है, स्रोत होना चाहिए था। यहाँ स्रोत सामग्री लिखने का जो प्राचीन सामग्री जो था, यहाँ प्राचीन काल में स्रोत सामग्री, इसे एडिट करके अगर आप लोग को PDF चाहिएगा तो व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा था वो कौन सी भाषा था? तो जो भाषा था वो संस्कृत भाषा था। और 48वां प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है क्या? हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर और पोरस ने युद्ध कहाँ हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था भारत में, सबसे प्रचलित युद्ध था, वो कहाँ पर हुआ था? तो ब्यास नदी में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में, कहाँ पर हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, जिसे कहा जाता है हाडेस्पीज युद्ध। हाडेस्पीज
हाडेस्पिज का भी युद्ध कहा जाता है, या झेलम का युद्ध, या विपतास्ता का युद्ध कहा जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो किसके शासक द्वारा किया गया था? पोरस के द्वारा किया गया था। पोरस के द्वारा झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था। महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य किसने लिखा? तो महाभाष्य पतंजलि द्वारा महाभाष्य का रचना किया गया था। यह ग्रंथ जानकारी मिलती है किसमें? मौर्य शासकों के आर्थिक संकट के उबरने के लिए। ठीक है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? तो किसके द्वारा निकाला गया था यूनानियों को बाहर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निकाला गया था यूनानियों को बाहर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर के बीच में युद्ध हुआ था, जो युद्ध अनिर्णायक रहा था। उसमें कोई न जीता न कोई हारा। जब हुआ तो दोनों के बीच समझौता हुआ, तो सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और काबुल, कंधार, ये सब जो क्षेत्र थे इन्होंने दहेज के रूप में दे दिया। जॉन्ड्रिया, पेरी मेसीदाई और अराकोसिया, ये सब जो क्षेत्र था, एरिया था, इन्होंने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, और अपनी पुत्री का भी साथ में विवाह करवा दिया था। तो ये था आपका 52 प्रश्न। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।